Good morning students, myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain you English subject of standard 4th. So today I am going to explain you one story of unit 6. So let's see what is the name of this story. The Scholar's Mother Tongue. What is the name? The Scholar's Mother Tongue. स्कॉलर्स की स्पेलिंग SCHOLAR, फिर अपोस्ट्रोफी यूज किया है। इसका मीनिंग क्या है? इससे बिलोंग करता है स्कॉलर्स की मदर टंग। मदर टंग यानी कि जो लैंग्वेज हम घर पे बोलते हैं उसको बोलते हैं मदर टंग। जैसे आप यदि गुजराती हो तो गुजराती आपकी मदर टंग हो गई, यदि आप यूपी के हो तो आपकी हिंदी मदर टंग हो गई। अंडरस्टूड? तो जो लैंग्वेज हम लोग घर में बोलते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में बोलते हैं, वो हमारी मदर टंग होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ए लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट। ए लर्न मीन पढ़ा लिखा पंडित, वंस मीन एक बार, विजिटेड मीन देखने जाता है यानी विजिट करता है। कहाँ पे? द कोर्ट। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कोर्ट? COURT, कोर्ट ऑफ अकबर। किसके कोर्ट में जाता है वो? अकबर जो राजा होता है उसके कोर्ट में वो जाता है। कौन? एक पंडित। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पंडित? PUNDIT, पंडित। ओके, विजिटेड यानी कि वो कोर्ट में देखने के लिए जाता है, यानी कि वो कोर्ट में जाता है। नाउ he told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. He told, अभी ही किसके लिए यूज हुआ है बेटा? यहाँ पे पंडित के लिए। ही किसके लिए यूज हुआ है? पंडित के लिए। तो पंडित टोल्ड मीन बोलता है किसको? द किंग को बोलता है। एंड हीज कर्टियर्स मीन जो उसके दरबार में जितने भी दरबारी लोग होते हैं ना। अब कोर्ट में कौन बैठते हैं? जो राजा के जो दरबार होता है, कोर्ट में जो दरबार होता है उसमें जो कुछ मंत्री वगैरह बैठते हैं ना, मिनिस्टर्स वगैरह, तो उन सबको क्या बोलते थे पहले के ज़माने में? कर्टियर्स। तो वो राजा के दरबार में जाके राजा को और उसके कर्टियर्स को बोलता है कि ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि उसकी मास्टरी है बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ओके, अब लैंग्वेजेस का मीनिंग क्या होता है? भाषा। अलग अलग भाषा होती है ना, जैसे सिंधी होती है, मराठी होती है, गुजराती होती है, यस और नो, हिंदी, ये सब क्या है? डिफरेंट क्या है? लैंग्वेजेस है। तो उसने ऐसा बोला कोर्ट में जाके कि मेरे को बहुत सारी लैंग्वेज आती है और उन सब में मेरी मास्टरी है, यानी कि उसमें मेरे को कोई पीछे कर सकता नहीं है। ना नेक्स्ट पैराग्राफ, द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो पंडित है वो कुड मीन बोल सकता था, स्पीक मीन बोल सकता था, मैनी लैंग्वेजेस, मैनी यानी बहुत सारी। मैनी का मीनिंग क्या होता है बेटा? बहुत सारी लैंग्वेजेस मीन भाषा। फ्लुएंटली यानी कि स्पीड से, बिना रुके हुए। तो पंडित ने बोला कि मैं बहुत सारी भाषा फ्लुएंटली बोल सकता हूँ बिना रुके हुए। जैसे हमारी जो मदर टंग चलो हिंदी है, तो हम जैसे मराठी बोलेंगे या गुजराती बोलेंगे तो थोड़ा कोई किसी भी वर्ड में अटकेंगे, हम फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। तो सेम थिंग, जो हमारी मदर टंग होती है उसी में हम फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। तो पंडित ने बोला कि मैं बहुत सारी लैंग्वेज जानता हूँ और उन सबको फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, यानी बिना रुके लगातार बोल सकता हूँ। अंडरस्टूड? He was so fluent that no one could find out what his mother tongue. यानी कि वो पंडित इतनी लैंग्वेज बोल सकता था ना, तो इतना फ्लुएंट था कि नो वन कुड फाइंड आउट, कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता था, ढूंढ नहीं सकता था कि वॉट हिज मदर टंग वॉज, कि उसकी मदर टंग क्या थी। नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता था कि उसकी मदर टंग क्या थी, क्योंकि वो सारी लैंग्वेजेज इतनी फ्लुएंटली बोल सकता था कि बिना रुके बोल सकता था कि कोई भी जान नहीं पाता था कि इसकी मदर टंग कौन सी है। मदर टंग कौन सी है यानी कि जो उसकी फैमिली मेम्बर्स की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो कोई भी जान पाता नहीं था। ही चैलेंज एवरीबडी एट द कोर्ट। उसने चैलेंज किया था, एवरीबडी यानी सबको, उसको
सब कुछ यानी कोर्ट में जाके उसने चैलेंज किया था कि तुम में से कोई भी बता सकता है कि मेरी मदर टंग कौन सी है, क्योंकि वो सारी लैंग्वेज इतनी फ्लुएंटली यानी कि बिना रुके बोल सकता था। तो उसने उसको अपनी इस जो उसकी कला थी उस पर अभिमान हो गया था। तो उसने दरबार में गया अकबर के, किसके दरबार में गया, जो किंग अकबर है ना उसके दरबार में गया। और उसने सबके सामने जो किंग बैठे थे और उनके जो दरबारी बैठे थे कर्टियस, उन सबके सामने जाके बोला कि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हूँ और क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मेरी मदर टंग कौन सी है, क्योंकि मैं सारी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। फ्लुएंटली मीन बिना रुके बोल सकता हूँ। अंडरस्टूड? When everyone felt the challenge was taken up by बीरबल। अब सब लोग उसने ये जो चैलेंज दिया उसमें सब लोग क्या हो गए, फेल हो गए कि भाई हम नहीं बता सकते कि इसकी मदर टंग क्या है। तो ये चैलेंज फिर किसने लिया, टेकन अप। टेकन अप मीनिंग क्या होता है, किसने लिया, बाय बीरबल। अब बीरबल तो आप सब जानते हो ना, जो अकबर का सबसे जो वाइज इंटेलिजेंट मिनिस्टर था वो कौन था बेटा, बीरबल। अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज फेमस है, आपने सुनी होगी ना। अकबर जो एक किंग था उसका सबसे फेवरेट एंड वाइज एंड इंटेलिजेंट मिनिस्टर कौन था, बीरबल। ओके, तो अब वो चैलेंज सब लोग फेल हो गए तो किसने ले लिया, बीरबल ने ले लिया। ओके, That night, Birbal went quietly to the पंडित्स रूम when he was asleep। अब एक रात, डेट नाइट यानी कि जिस दिन उसने आके दरबार में बोला उसी रात को, उस दिन के बाद में जब रात हुई ना, तो बीरबल वेंट क्या होता है बेटा, गो का पास्ट टेंस। गो मीन जाना, तो उसका पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट। और आपको मैंने पहले भी समझाया था कि सारी स्टोरीज सब किस में होती है, पास्ट टेंस में होती है। तो बीरबल गया, वेंट मीन गया, क्वाइटली। What is the spelling of quietly? Q-U-I-E-T-L-Y, quietly। Quietly mean चुपचाप से गया। To the पंडित्स रूम, कहाँ पे गया वो, पंडित के रूम। When he was asleep, जब वो सो रहा था। बीरबल रात को पंडित के रूम में गया, कब, जब वो asleep, asleep mean सो रहा था। asleep की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, A-S-L-E-E-P, asleep। ओके, he whispered, he whispered। What is the spelling of whispered? W-H-I-S-P-E-R-E-D, whispered। whispered का मीनिंग होता है फुसफुसाना। आप लोग जब धीरे धीरे बातचीत करते हैं ना एक दूसरे के कानों में, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, whispered। यानी कि उसमें थोड़ी सी फुसफुसाने की आवाज़ आती है लेकिन क्लियरली कुछ सुनाई देता नहीं है। तो इसमें जो ही, यहाँ पे ही कौन है बेटा, बीरबल। ही किसके लिए यूज हुआ है, बीरबल के लिए। तो ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर, उसने जाके विस्पर्ड किया यानी फुसफुसाया, किसके, पंडित्स ईयर, पंडित के ईयर। यहाँ पे देखो अब अगेन अपोस्ट्रोफी यूज हुई है। सो हियर पंडित्स ईयर यानी कि पंडित के कानों में जाके उसने विस्परिंग की यानी फुसफुसाया। एंड टिकल इट विथ ए फेदर। फेदर की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट इज द स्पेलिंग, F-E-A-T-H-E-R, फेदर। एंड व्हाट इज द मीनिंग, फेदर मीन पंख, फेदर मीन पंख। तो वो उसके कानों में जाके उसने विस्परिंग की। एंड टिकल इट मीन उसने उसकी गुदगुदी की। आपको जब आपके ऊपर जो फेदर होता है वो ऐसे घुमाते हैं तो आपको भी टिकल होता है ना, यानी कि गुदगुदी होती है। तो उसने वही किया कि उसके फेदर लिया एक और उसके ऊपर टिकल किया, यानी कि उसकी गुदगुदी की, उसकी बॉडी पे ऐसे फेरा ना तो उसको गुदगुदी हुई। ओके, द पंडित हाफ अवेक। अब वो पंडित जो सो रहा था वो हाफ अवेक हो गया यानी कि आधा जाग गया था। क्राइड आउट सडनली, और वो जोर से चिल्लाया। सडनली मीन अचानक। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सडनली, SUDDENLY, सडनली। सडनली मीन अचानक से। तो वो जब उसके ऊपर फेदर लगाया तो वो भी एकदम से ना हाफ अवेक हो गया था। हाफ अवेक यानी कि वो पूरा सो रहा था तो वो आधा जाग गया था। हाफ मीन आधा, जाग गया था। और क्राइड आउट, और जब आपको एकदम गहरी नींद में होते हो और आपको कोई जगाता है तो आप चिल्लाते हो ना, तो सेम थी उस पंडित ने भी किया था। उसने जोर से क्राइड किया था कि कौन है जो मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो उसने अचानक क्राइड आउट किया। एंड साउटेड आउट वर्ड्स इन हीज मदर टंग, और उसने क्या किया, साउट किया। साउट मीन जोर से चिल्लाया। साउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। और जब भी आप गुस्सा होते हो ना, आप ऐसे तो कोई सी भी लैंग्वेज बोलते रहते हो, लेकिन जब आप गुस्सा होते हो ना तो आप अपनी ही जो मदर टंग होती है ना उसमें आप ईजिली अपना कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो वो साउट किया उसने अपनी मदर टंग में। ओके,
बीरबल केम टू द कोर्ट। अब बीरबल ने ये सब काम कब किया? नाइट में वो चुपचाप उसके रूम में गया। जब वो क्या कर रहा था? स्लीप हो रहा था। फिर उसने विस्परिंग की। कहाँ? पंडित के ईयर में। और टिकल इट विथ ए फेदर, और फेदर से उसके बॉडी पे गुदगुदी थी। इससे क्या हुआ? पंडित गहरी नींद में सो रहा था तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, तो वो हाफ अवेक हो गया था। हाफ अवेक हो गया मीन आधा जाग गया था। अब नींद डिस्टर्ब हो रही तो क्या होगा? वो क्राइड आउट होगा, चिल्लाया सडनली और साउट किया। कौन सी टंग में? अपनी मदर टंग में, यानी कि उसकी जो लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, उसमें उसने साउट किया। अब बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब बीरबल आया कोर्ट में नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन डेट द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। अब बीरबल ने नाइट में ये सब किया और दूसरे दिन में कहाँ गया? कोर्ट में। एंड सबको बोला, टोल्ड मीन बोला, एवरीवन सबको, कि पंडित की जो मदर टंग है ना वो कौन सी है? तेलुगु।